हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है क्या होगा आपके पर्सन का आपकी तरफ कदम, यानी कि उनका नेक्स्ट कदम, अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज और किसी ना किसी रीडिंग पे आप जा सकते हो। कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस आपको मिलेगी जो है आपकी हित के लिए ज़रूरी। तो गाइज, आज हम देखेंगे कि जो आप पर्सन हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। जय माता दी। आज माता के नवरात्रे चल रहे हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में सब जय माता दी लिखिए, क्योंकि माता रानी मैं चाहती हूँ आप सबकी विश पूरी करे। लीजिए, 10 ऑफ कप्स, द डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, जजमेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। वाह गाइस, एस के नीचे एस का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड सेट करते हैं। अच्छे से आपको दिखने चाहिए ना। लीजिए गाइस, दो दो कार्ड आ गए आपके मनपसंद। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ, दोनों नाइन के सूट्स, तो बॉटम क्या है गाइस, देख लीजिए आप खुद ही। जी हाँ, 7 ऑफ सूट्स का। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे चारों साइन आए हैं, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन और फायर साइन। 12 राशियों के साइन आए हैं, यानी कि 12 राशियों के कार्ड आए हैं। और कुछ नंबर मैं बोलने जा रही हूँ जो आपके लिए हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। काफ़ी नंबर है आज तो ऐसे वैसे। 1, 6, 9, 10, 15, 7, 20। तो गाइज 9 और 1, 9, 1, 1, 9 और 10 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डबल डबल बार आए हुए हैं। जैसे ये कार्ड 10 का है और ये भी कार्ड 10 का है, ये 9 का है तो ये 9 का है, ये 1 का है तो ये 1 का है। तो इसलिए वैसे तो हाँ, तो चलिए देखते हैं कि आज रीडिंग में क्या होने वाला है। आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या होगा उनका कदम आपकी तरफ।
नेक्स्ट कदम उनका क्या होगा आपकी तरफ। तो गाइज मैं जहाँ तक ये कार्ड गाइज ये कार्ड जो बता रहे हैं, इन कार्ड से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में है, जिनकी आप रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ देखिए जजमेंट का कार्ड है। ये सब कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया रिश्ते में, भले ही आप लोगों के रिश्ते में कुछ ना कुछ वो आपसे छिपाते भी थे, और आप लोगों के रिश्ते में एक ऐसा इशू था, ट्रस्ट इशू है। आपको उन्होंने परेशान किया, आपकी बात नहीं सुनी, कुछ चीज़ें उन्होंने रोकी रखी, लेकिन आपको आगे खुद आगे नहीं बढ़े और ना ही आगे आपको बढ़ने दिया। जो भी किया उन्होंने पास्ट में, चाहे अपनी फैमिली के मगर लग के किया, चाहे फाइनेंस की वजह से या किसी और क्रश की वजह से, लेकिन उनको इस चीज़ का गिल्ट है, यानी कि पछतावा है उन चीज़ों का जो उन्होंने आपके साथ की। गाइस जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे तो ये आपकी तरफ आकर्षित थे। क्या थे? आकर्षित थे। इनका आकर्षण आप दोनों का आई कांटेक्ट, आप दोनों की ज़रूरतें जो थी एक दूसरे के साथ, आपको उसने जोड़ कर रखा। आप क्या जो मीटिंग हुई होगी इस तरह हुई होगी, जब आप लोग मिले होंगे एक दूसरे के, धीरे धीरे करीब आए होंगे, धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आ गए, तो सब चीज़ें जो थी वैसे ही चलने लगी जैसे वो चाहते थे। क्या होता है स्टार्टिंग में आप भी थोड़ा पीछे हटे होंगे, लेकिन अब वैसे ही चीज़ें चल रही थी जैसे वो आपके पर्सन चाहते थे। कुछ टाइम से आप लोगों के रिश्ते में, चाहे वो फैमिली था, चाहे वो या तो फैमिली नज़र आ रहा है, ऑलरेडी फैमिली नज़र आ रही है गाइस, उसकी वजह से रिश्ते में टेंशन और तनाव था, क्योंकि आप आगे चीज़ें ले जाने को कहते हो तो वो आगे नहीं ले जा पाते, यानी कि ट्रस्ट इशू था किसी ना किसी तरह का। आज इस तरह की हालत है उनकी। देखिए मैं बताती हूँ, ये देखिए, जी हाँ, आज इस तरह की हालत है ये इस पर्सन की। इनको अपने किए पर बहुत पछतावा है, बहुत गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। शायद ये डरते थे, ये मजबूरियां थी इनकी, ये गाइस अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ भी आप कह सकते हो सकता है उस टाइम हिम्मत ना जुटा पाए हो, फैमिली से डरते हो, कुछ भी हो, लेकिन अंदर से इनको पछतावा है उन चीज़ों का जो इन्होंने आपके साथ करी, और आपसे नोकझोंक होने के बाद दूर हो गए। ये गाइस ये पर्सन अब ऐसे हैं कि आपको बहुत अंदर से पछतावा तो इनको है, लेकिन इनको समझ नहीं आता ये क्या करें। इनको इन चीज़ों का भी पछतावा है, और वो भी पछतावा है कि एक इंसान के पास आके सब कुछ होने के बाद उसको अपने आप मैंने कैसे अलग किया। भले ही इनकी मजबूरियां थी, या फैमिली मजबूरी थी, जहाँ इनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये पर्सन जो है अब जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। भले ही इन्होंने ये सारी दीवारें खड़ी करी, लेकिन ये अगर किसी ग्रुप में, किसी महफिल में, किसी पार्टी में, किसी शादी में, कहीं भी होते हैं, आपका कोई नाम लेता है, आपके आपके जैसा किसी का नाम होता है, या जैसी आप ड्रेस पहनते हो किसी और ने पहनी होती है, तो इनका ध्यान उस चीज़ में सबसे पहले जाता है। और ये आपके लिए, आपके साथ, जैसे ही मैं कहती हूँ, आप लोगों का रिश्ता फिजिकल तो भले ही इस एक दूसरे के साथ चलता रहा है, कहीं ना कहीं मेंटली में दिक्कत थी। हो सकता है उनकी फैमिली, आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है, उनको किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हो। ये पर्सन अंदर से इतने पछतावे में है कि न्याय देना चाहते हैं आपको, न्याय आपको भी देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये न्याय इनका अपना भी है,
क्योंकि इनको इन सब चीज़ों की का बहुत पछतावा भी है और साथ में स्ट्रेस भी है, साथ में स्ट्रेस भी है। क्योंकि जब दिल और दिमाग पे किसी चीज़ का प्रेशर होता है, जब बोझ होता है ना, वो अपने आप स्ट्रेस बन जाता है। ये बॉटम बताता है कि अभी भी इनको लगता है कि हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई अधूरापन है। ये उस टाइम भागे, अभी भी भागते फिर रहे हैं। जैसे आपसे अलग हुए हैं ना, तो इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, टेंशन ही है। अगर इन्होंने सोचा कहीं कि नहीं सब ठीक हो गया, तो नहीं, ठीक नहीं हुआ, और परेशानियां और बढ़ी हैं। अभी भी भागते फिर रहे हैं, टेंशनों से इनकी लाइफ क्रिएट है। इंतजार कर रहे हैं गाइज आपका, चाहते हैं कि आप उनके साथ फिर हो, मैनिफेस्ट करते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश तो करते ही हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, प्रे करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने पर्सन को भुला नहीं पा रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें मन ही मन में सोचते हैं। और जो गाइज मैं आपको क्या कह रही हूँ कि इनका नेक्स्ट ये न्याय देना चाहते हैं, और आपको न्याय इन्होंने देना भी है। क्योंकि ये अब जब आएंगे ना, अब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो ये बंदा वो डरा हुआ जब वैसा नहीं आएगा। एक ऐसा इंसान, हिम्मत की कमी थी लेकिन अब आगे चीज़ें ले जाने की नीयत में आएगा। ये जो आया ना एस ऑफ सोर्ड्स, ये एस ऑफ कप्स नहीं है, ये एस ऑफ सोर्ड्स है। यानी कि मेंटली पावर के साथ आएगा, मेंटली पावर के साथ आएगा और मजबूत होके आएगा और चीज़ों की शुरुआत करेगा। ये कार्ड न्यू बिगनिंग का बताते हैं, चीज़ों की न्यू बिगनिंग करेगा। और अगला जो एक्शन होगा उसका क्या होगा आपकी तरफ, मैं आपको बताती हूँ। अगला एक्शन होगा मैरिज, हम दो हमारे दो, और शादी, ब्याह, फंक्शन, बेबी, इन सब चीज़ों के लिए ये आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि मैरिज का इनका जो आगे अगला कदम होगा आपकी तरफ आने का, वो होगा मैरिज। और उसके अब ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, हम दो हमारे दो वाली, कि एक ऐसा परिवार हो जिसमें हम कहें कि हाँ हम परिवार वाले हैं, हम फैमिली वाले हैं। क्योंकि ये अब नहीं चाहते कि छुप छुप के एक साथ मिलना, छुप छुप के बातें करनी, छुप छुप के बहुत देख लिया, अंदर से सोचते हैं कि फिर वही हाल हो गया। अब परमानेंट ऐसा कोई धागा बांधना चाहते हैं जो डोर टूट ना सके। गाइस ये इस तरह आपके पास आने चाहिए। अगर अगर आपकी रीडिंग का टॉपिक ये है आज की का कि उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा, तो नेक्स्ट कदम होगा उनका आपकी तरफ मैरिज के लिए। क्योंकि ये आपके बिना अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। इनको ऐसे लगता है जैसे आप नहीं हो, फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं मानते और मेंटली भी। क्योंकि इनको अपने पास आपका होना, इनको अब आपके साथ मैरिज लाइफ चाहिए, कपल वाली लाइफ चाहिए। ये जुदाई, तन्हाई, ये चीज़ें इनको अब नहीं चाहिए। ये जब गाइज आपके पास आएंगे तो इनकी चीज़ें हैं आपके पास आने और मजबूत होंगी। क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि ये पर्सन को अंदर से बहुत पछतावा है, बहुत गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। ये लाइफ में आना चाहता है एक खुशियाँ लाने के लिए, ना कि परेशान करने के लिए। इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में आकर अब खुशियाँ भरना चाहते हैं और ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। और वो चीज़ें ये शादी के साथ ही करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन के, ये तो हैं बॉटम। अब देखते हैं कि ये पर्सन का एक्शन है मैरिज के लिए। देखिए गाइज आते हुए दिख रहे हैं, मैं देखती हूँ। टू, थ्री, फोर,
1 2, मुझे वही पुरानी आदत पई है, 3। देखते हैं कौन कौन से कार्ड है। ये है क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। ये क्या है? 2 ऑफ कप्स, वाओ। ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, जहाँ तक ये कार्ड है, ये कार्ड ये बता रहे हैं टैरो कि ये पर्सन आपकी तरफ एक सच्चे दिल से, एक ट्रू इंटेंशन से, एक लॉयल्टी से आपके पास प्यार लेकर आएंगे और 21 में आएंगे। हो सकता है कुछ दिनों में आपको मैसेज आ जाए, फ़ोन आ जाए, कॉल आ जाए और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की सुनने को मिले। और सेकंड कार्ड है 22 में आप लोग एक दूसरे को प्रपोज करोगे और आपकी चीज़ें आगे जाने शुरू हो जाएगी। यानी कि ये एक्शन जो है 22 को लेने आ रहे हैं। ये ईश्वर ने आपका रिश्ता बनाया है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे के लिए ही पीछे से बन के आए हो, कहीं नहीं जाने वाले। चलिए देखती हूँ आपके लिए भी क्या कोई एडवाइस कार्ड कैसा निकलता है। डिवाइन बताइए, ये जो मेरे व्यूअर है, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से फैमिली मेम्बर, जिनके लिए मैं हमेशा आपसे प्रे करती हूँ। गाइस, ये कार्ड मैंने निकाले हैं क्वीन ऑफ कप्स और आपके बढ़िया कार्ड आए हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए, क्योंकि नवरात्रों के दिन है, माता रानी आपकी विश जरूर पूरी करेगी। एडवाइस कार्ड आपके लिए निकलने लगा है। गाइस, आपका एडवाइस कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं कार्ड रख के बताती हूँ आपको। गाइस, अगर आपकी रिश्ते में थर्ड पार्टी थी जो आने, आपको उसकी वजह से डरना नहीं है और ना ही इमोशनल ज़्यादा होना है, ना ही घबराना है। और दूसरा गाइस, अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़े, सामने वाला पर्सन आए, फिर भी अपने दिल से पूछना है, आपने एडवाइस लेनी है। एडवाइस उस बंदे से लेनी है जो आपका शिव चिंतक हो, जो आपका फैमिलियर हो, या जो आपके दिल की बात अच्छे से समझता हो। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपको पॉजिटिव बन के, समझ बूझ के आगे अगर ये पर्सन आते हैं तो आगे रिश्ता चलाना है। वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है, क्योंकि अगर आपके पास एडवाइस होगी तो चीज़ें आप स्टेप टू स्टेप बड़े हिसाब से लेके चलोगे। तो ये थी आज की रीडिंग जो मैं करने लगी हूँ क्लोज। आप रखिए अपना ख्याल। माता रानी का दिन है। जय माता जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। अभी तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अभी तक के लिए, हाँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।